दूसरों के घरों में जाओगे दौड़ के आ रही है तो किराएदार बन सकते हो, मेहमान बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते हो। अगर मालिक बनना चाहते हो, अगर शासक बनना चाहते हो तो अपना घर अपने घर में रहो, ये बात याद रखो। इशारे कहीं और करता हूँ, समझना कहीं और, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर लोगों को भड़काता है। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना है तो गर्व से कहता हूँ कि बागी हूं मैं। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना होता इस देश में भी मालूमी सोई कौम जगाए। देखिए, परेशानियां बहुत हुई, लेकिन सरकार से बड़ी भी एक ताकत है, वो है माननीय न्यायालय, और उनसे बड़ी भी एक ताकत है, वो है जनता। आवाम जो चाहती है वो होके रहता है। आवाम ने चाहा कि उनका भाई, उनका बेटा उनके बीच में आए तो आज ये संभव हो पाए। अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये तिरंगा हमारी जान है और हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो इस तिरंगे का अपमान करे। ये तिरंगा सब जगह फहरेगा, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी मुल्क में जहां तिरंगा ना फहरे। ये याद रखना चाहिए सब लोगों को। तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर, ये जो नाम मैंने लिए हैं, डॉक्टर फरीदी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये वो लोग हैं। ये तस्वीर है भारत की जो हमेशा मानवता, प्रेम, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे काम किया गया जिनके द्वारा, और इसी का परिणाम है कि आज भी इस मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क माना जाता है। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति की है। हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं। हम प्यार, भाईचारा और हमारा धर्म है मानवता। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। पहले भी कितनी बार तरह तरह के हमले हुए इस देश पर, और कितने ताकतवर लोग आए, अंग्रेज, उनको लगा कि वो इस मुल्क को तोड़ देंगे, राज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इस मुल्क के मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो उनको भी जाना पड़ा। जो ये कहते थे कि हम इस मुल्क पे राज करेंगे। परेशानियां कुछ दिन की होती हैं, आज भी परेशानियां हैं, मगर सलाम करता हूं आप सब लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सलाम करता हूं तमाम बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से सड़क का रास्ता इख्तियार किया है।
और बताया कि आंदोलन किसे कहते हैं। आजाद भारत में यह सबसे बड़ा आंदोलन है और जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा इन बहनों का, इन भाइयों का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का नाम जो मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज मनुस्मृति और संविधान के बीच संघर्ष है और संविधान हमेशा भारी है और ये आप जानते हैं कि संविधान की ताकत की वजह से आज बाबा साहब का बेटा यहां बोल रहा, क्योंकि संविधान इस देश को जोड़ता है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है और मनुस्मृति आदमी पे आदमी के शोषण को बढ़ावा देती है। तो इस देश में राज तो चलेगा, लेकिन चलेगा इसका। देखिए, सरकारें बदलती हैं। मैं एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मेरे परिवार के लोग यहां हैं। सरकारें बदलती हैं, सोच नहीं बदलती। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में। यहां तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया, फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात। बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए, क्योंकि न्याय, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागें। जाग जाओगे तो अपने हक मांगोगे और ये लोग आपको आपका हक देंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, गौर से सुनना सब लोग। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, छत, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करे। और ये सरकार की जिम्मेदारी और आम आदमी का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे दोषी वो लोग नहीं है, उनका तो एजेंडा ही था कि इस देश में किस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को सताया जाए, उन्हें इस मुल्क में दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, उनके अधिकार छीन लिए जाए। इसी साजिश का बड़ा नतीजा है सीए, एनआरसी और एनपीआर। लेकिन यह मुल्क की समझ में आ चुका है, तो वास्तविक लोकतंत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 है, आप सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का समर्थन नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय का समर्थन नहीं करते, तो राइट टू प्रोटेस्ट है। और माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को सीए, एनआरसी, एनपीआर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्टरों के लिए बात कही है कि आप अपने प्रोटेस्ट जारी रखें। मगर सरकारें क्या कर रही हैं? हक की बात करने के लिए सभाएं होती हैं तो नहीं होंगी। अगर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे तो लाठियां मिलेगी, गोलियां मिलेंगी, मुकदमे मिलेंगे, जेल मिलेगी।
लेकिन इनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो लोग मुल्क को बचाने निकले वो सर पर कफन बांध कर निकले। ना वो लाठी से डरते, ना वो गोली से डरते, ना वो मुकदमों से डरते, ना वो जेल से डरते, और जिन्होंने पहले कुर्बानियां दी है वो फांसी से भी नहीं डरेंगे। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप चलाओ लाठी, आप चलाओ गोली, आप लगाओ मुकदमे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन उफ नहीं कहेंगे। हमने सीखा अपने महापुरुषों से कि ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना भी हमें है, इसको आगे